अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि मुल्क भर के नादरा दफातर के बाहर दूसरे रोज भी शहरियों का रश है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों के लिए लाजमी करार एहतियाती तदाबीर पर ही अमल नहीं किया जा रहा, जबकि शहरी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इंतजामिया भी हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद कराने में बेबस नजर आ रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी नादरा ऑफिस के बाहर दूसरे रोज शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दिया। शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखते हुए नादरा ऑफिस के बाहर लंबी कतारें बना रखी हैं। मुल्क के दीगर शहरों मुल्तान, फैसलाबाद, लाड़काना, बदीन में भी नादरा दफातर में शहरियों का हजूम है। समाजी फासला रखा जा रहा है और न ही एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। दूसरे रोज भी शहरियों के गैर मामूली रश से नादरा का अमला परेशानी का शिकार रहा। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती इक़दामात लाजमी करार दिए गए हैं। दफातर के अंदर और बाहर के लिए भी खुसूसी हदायत और समाजी दूरी को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन शहरी इसके बरक्स लंबी कतारों में खड़े हैं। इंतजामिया भी अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सख्त गर्मी और रोजे की हालत में लंबी कतार और तवील इंतजार ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। 1 माह 11 दिन की बंदिश के बाद लाहौर में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर खुले तो लोगों का सैलाब उमड़ आया। आज दूसरे रोज भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के बाहर लोगों का जम्मे गफीर मौजूद है। तमाम SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस काफ़ी अरसा बंद रहने के बाद जो नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खुले हैं तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। अपने शनाख्ती कार्ड लेकर उनको सही करवाने के लिए, नए बनवाने के लिए हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि लोगों की बड़ी तादाद रजिस्ट्रेशन सेंटर खुलने से पहले ही जो थी वो यहाँ पहुँच गई। तो खुलने के बाद जो यहाँ पे तमाम SOPs जो थे वो उनको हवा में उड़ा दिया गया और आज भी यही हम हालत ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तमाम SOPs पर जो अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला किया गया था वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ाया जा रहा है। दफा 144 की भी यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं खिलाफ वर्जी हो रही है। बोर्ड तो यहाँ पे लगा दिया कि मास्क के अंदर बगैर अंदर आना सब मना है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में जो कोरोना वायरस के जो केसेस की तादाद और स्पीडली जो है वो ऊपर आ रही है। जैसा कि ये यहाँ पे तो ये बैनर लगा दिया गया कि मास्क के बगैर अंदर आना मना है, लेकिन इसके बाहर की जो हालात हैं वो इस मुकम्मल तौर पर जो है खतरनाक है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त बार बार हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, वो भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नबील नकवी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर जिला ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम के नादरा ऑफिस में दूसरे रोज भी अवाम का बेपनाह रश रहा। सैनिटाइजर्स और समाजी फासला तो दरकिनार, साए का भी इंतजाम नहीं। हुजरा शाह मुकीम के नादरा ऑफिस में फिंगर प्रिंट की दुरुस्तगी, बे फार्म और नए शनाख्ती कार्ड के हसूल की खातर आने वाले अवाम का दूसरे रोज भी बेपनाह रश। सैनिटाइजर और समाजी फासला तो दरकिनार, दफ्तर के बाहर साए का भी इंतजाम नहीं। मुअम्मर मर्दो खवातीन कड़कती धूप में लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर। नादरा ऑफिस में ज्यादा रश उन लोगों का है जिनके अंगूठे का निशान मैच न होने पर बेनजीर इनकम सपोर्ट और एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम नहीं मिल सकी थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, सच न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। दुनिया के बेशतर ममालिक की हुकूमतों ने स्कूलों को फीसें लेने से रोक दिया। पाकिस्तान में कोरोना की वबा ने वालिदैन पर इजाफी बोझ डाला है। तालीमी इदारे बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट स्कूल माफिया 20% फीस कम करके बाकी की रकम वालिदैन की जेबों से हर माह बाकायदगी से निकलवाई जा रही है। कभी चीनी, कभी आटा तो कभी प्राइवेट स्कूल्स माफिया। हुक्मरानों ने हर मुश्किल वक्त में आवाम को हमेशा माफिया के रहम करम पर ही छोड़ा है। मुल्क चाहे कितने ही नाजुक हालात से गुजर रहा हो, आवाम के मुकद्दर में लूटना ही होता है। कोरोना की आलमी वबा के बायस चीन समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में तालीमी इदारों को फीसें लेने के लिए रोक दिया गया है। चीन में स्कूलों को तलबा की माली मावनत की हिदायत की गई है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बह रही है। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने बिजली और किराया माफ करा लिया। हुकूमती अहकामात पर फीस में सिर्फ 20% रायत देकर खाना पूरी कर दी।
اسلام آباد کے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں تو طلبہ کو 20% کمی کی بھی سہولت نہیں دی گئی۔ لاک ڈاؤن کے باعث اسکول بند ہونے کے باوجود والدین سے بچوں کی ہر ماہ کی فیس وصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم نے بھی اسکولوں کو آن لائن ایجوکیشن کا مشورہ دے کر جان چھڑا لی۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ نے 2-4 دن تو آن لائن لیکچر بھیجے، پھر انہی گروپس میں فیسوں کی ادائیگی کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ والدین کے شکوہ ہے کہ انہیں وبا نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث روزگار متاثر ہوا ہے، بچوں کی فیسوں سمیت سب کچھ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ علم کا حصول کسی بھی مہذب معاشرے کا عکاس ہے۔ بحیثیت مسلمان علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم کو بھی کمائی کا ذریعہ ہی بنا لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پشاور BRT پروجیکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار عدنان آفریدی نے کہا کہ منصوبے پر تعمیر کے بعد توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار نے صوبائی حکومت کی اپیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ صوبائی حکومت ان اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ منصوبہ کب آپریشنل ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 31 جولائی ہے۔ کورونا کی وجہ سے 25 دن کام رک گیا۔ کانٹریکٹر نے تاحال نئی تاریخ نہیں دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے۔ BRT منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے۔ صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے۔ پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس ہوتی ہے۔ عوام کا پیسہ احتیاط سے خرچ ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے منصوبے پر درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق MD PSO غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے نیب کو لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا۔ احتساب عدالت کراچی نے شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر ضروری عبوری ضمانت کے لیے آیا تھا۔ کراچی میں عدالتیں بند ہیں، وکیل 3 بار پیش ہو چکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ہفتے کے لیے ضمانت منظور کی تھی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کو 12 مئی کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 5 کے جج امجد نذیر چودھری نے رمضان شوگر ملز کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت میں پیش کیا جائے، فرد جرم عائد کرنا ہے۔ جیل حکام بغیر کسی عذر کے آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو پیش کریں اور پیشی کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے جائیں۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے پر سندھ کابینہ کے ایک اور وزیر نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے صوبائی وزیر IT سندھ تیمور تالپور کے خلاف تحقیقات تیز کر دی۔ قومی احتساب بیورو نے DC عمر کوٹ کے نواب محمد تیمور تالپور سے متعلق تفصیلات طلب کر لی۔ اس سلسلے میں نیب کراچی نے ڈپٹی کمشنر کو کل 6 مئی کو ثبوت اور ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا ہے۔ نیب کی جانب سے عمر کوٹ میں سال 2000 سے تعینات ڈپٹی کمشنرز کی فہرست طلب کی ہے، جبکہ متعلقہ کزنی کو ملنے والے ترقیاتی فنڈز کی تفصیل بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے 2000 اور 2008 میں وفاق کے تعاون سے بننے والی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ نے یوم علی کے جلوس پر پابندی سے متعلق درخواست پر حکومت سندھ، محکمہ داخلہ، IG سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے 13 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یوم علی کے جلوس پر پابندی سے متعلق دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار آغا علی حیدر نے موقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت نے یوم علی کے جلوس پر پابندی عائد کی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مذہبی تقریبات کو روکنا خلاف قانون ہے۔ جس طرح مساجد میں عبادات کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، جلوسوں کے لیے بھی SOPs بنائے جائیں۔ درخواست گزار نے جلوس پر پابندی سے متعلق جاری کردہ حکومتی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ شہر عقائد میں 4 روزہ ہیٹ ویو کا آج پہلا روز ہے۔ سمندری ہوائیں بند ہیں اور سورج آگ برسا رہا ہے۔ آج پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی والوں خبردار، ہوشیار، سورج سے آگ کی برسات شروع، شدید گرمی، سمندری ہوائیں بھی بند۔ سمندر کنارے آباد کراچی کے مکین گرمی سے بے حال ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بند ہیں، تاہم جنوب مغرب کے بجائے شمال مغربی ہوائیں چلنے لگی،
ज्यादा से ज्यादा दर्जा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री से 43 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि हीट वेव के दौरान समुद्री हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल रहेंगी। 2015 के दौरान भी पाकिस्तान में 50 साल की बदतरीन गर्मी की लहर और हीट वेव की लहर आई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जान की बाजी हार गए थे। शहरी हीट वेव के दौरान बिला वजह घरों से बाहर न निकलें, अफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तिबी माहिरीन ने कराची के शहरियों को खास एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की अलामात में बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, पसीना आना और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इंसान बेहोश भी हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक रमजान मुबारक में हीट वेव के दौरान अफ्तार और सहरी में मशरूबात और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मुरगन खानों से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। अगर दिन में निकलें तो सर को ढांप लें। माहिरीन सेहत का कहना है हीट वेव के दौरान हल्के रंग और ढीले ढाले लिबास पहने। चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने या ज्यादा पसीना आने की सूरत में सायादार जगह पर फौरी रुक जाए। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फी किलो मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 3 रोज के दौरान मुर्गी के गोश्त में 53 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का पहला अशरा तो इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन लाहौर शहर में जो महंगाई है उस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। अगर बात की जाए इस वक्त मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी की गोश्त की कीमत जो है वो फी किलो 260 रुपए तक पहुंच गई है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त लिंटन मार्केट में बड़ी तादाद में खरीदार आ रहे हैं मुर्गी का गोश्त खरीदें। क्या कहेंगे, 3 दिनों के दौरान जो है वो 53 रुपए मुर्गी के गोश्त में इजाफा हो गया तकरीबन। देखें जी, ये पाकिस्तान में तो ये चलता है इसी तरह। जब कोई रमज़ान, कोई त्यौहार आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये अल्लाह ना करे लॉकडाउन तो अभी थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन हो जाता है, तो ये जो आपको ये इतने में मिल रही है ना, जो अभी 260 है, यही चीज़ आपको 360 मिलनी थी। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो गम गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुर्गी के गोश्त की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो 53 रुपए फी किलो जो है वो मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ। तकरीबन हफ्ते के करीब जो रेट था वो 207 रुपये था, उसके बाद उसमें 16 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद 32 रुपये इजाफा हुआ और अब जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो 53 रुपये इजाफा जो है मजमूई तौर पर हो गया है। शहरी कहते हैं कि जब बीफ और मटन जो है वो तो पहले ही उनकी दस्तरस से दूर था, लेकिन अब लॉकडाउन के बायस मुर्गी का गोश्त भी उनकी जेब से दूर होता दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया जैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सूबा पंजाब के शहर सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली के करीब भोंग नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली के करीब भोंग नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने की वजह से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। इत्तला के बावजूद महकमा नहार का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से मकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जो अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने और अपने घरों और फसलों को बचाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टिड्डी दल की अलगार ने खतरे की घंटियां बजा दी। दुनिया को खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में टिड्डी दल की सब्ज फौज दूसरी बार भी हमलावर होकर फसलें चट करने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के ज़ेली इदारे ने कौमी खुराक के बहरान का खदशा ज़ाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों से ज़री मईशत को नुकसान के साथ हुकूमत की जारी ज़री पॉलिसीज को भी ज़रब लगेगी। पाकिस्तान और ईरान में टिड्डी दल की अफजाइश में तेजी की एक वजह इस बार मौसम सरमा में ज्यादा बारिशें भी हैं। पाकिस्तान का कुल 38% रकबा, जिसमें बलोचिस्तान का 60%, सिंध का 25% और पंजाब का 15% इलाका रेगिस्तानी टिड्डी के लिए मौजूद है। टिड्डी दल के लश्कर ईरान, ओमान और मशरकी अफ्रीका से दाखिल हो रहे हैं। कीनिया, इथियोपिया और सोमालिया में टिड्डी दल की नई नस्ल की अफजाइश खुराक के बहरान की तरफ इशारा दे रही है, जिसके नतीजे में रवामा पाकिस्तान में टिड्डी दल हमलावर हो चुकी है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो गन्नम, चने और दीगर फसलों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। रबी की फसलों को 15% नुकसान के लिहाज से तखमीना 205 मिलियन और 25% के लिहाज से 356 बिलियन नुकसान का मुतवक्के है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को तजवीज़ दी गई है कि
कोरोना के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को टिड्डी दल के तदारुक के लिए फौरी और बड़े पैमाने पर इकदामात नागुज़ीर हैं। रिपोर्ट में 1993 के टिड्डी लश्कर कुशी का हवाला देते हुए कहा गया कि 25 साल बाद 2018 में टिड्डी दल के हमलों की वजह से अरब नुमा जजीरों में 2 साइक्लोन हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा बारिशें हुई। 2018 से 19 के दरमियान 80,000 टिड्डी दलों की अफजाइश हुई। मई के दौरान मौसम गर्मा में टिड्डी अफजाइश के लिए मौजूद इलाकों में टिड्डी दल ने मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। मानसून बारिशों के वक्त अफजाइश पाने वाली टिड्डी दल थरपारकर चोलिस्तान में हमले करेगी। कई दिहाइयों के बाद टिड्डी दल का एक ही साल में दूसरा हमला बड़ी तबाही का पेश खैमा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पैमाने पर बर वक्त इकदाम करके ही बचा जा सकता है। टिड्डी दल का दोबारा हमला फसलों की तबाही पर किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर रसूल कहते हैं, टिड्डी एहतियाती तदाबीर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एग्स को एक्सपोज करना है। दूसरे नंबर पर ये इसकी 4-5 हालतें हैं। ये 5 हालतों में जब बच्चा होता है, फिर ये अडल्ट बनता है जब फ्लाइंग करता है, और ये बच्चे और अडल्ट दोनों ही डैमेज करते हैं। अगर छोटा है तो फिर इसकी मोबिलिटी नहीं है, ये हॉपिंग करता है। इसको फौरी तौर पर तमाम पेस्टिसाइड हमारी 5 गवर्नमेंट ने रिकमेंड किए हैं। सबसे पहले तो है इनका केमिकल कंट्रोल। उसके लिए लेमडासाइहलोथ्रीन बेस्ट है। 3 ml पर लीटर पानी में फौरी स्प्रे करे ज़मींदार, नहीं तो गवर्नमेंट को फौरी रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट उस पर एक्शन कर रही है। उसके अलावा डेल्टा मैथ्रीन है, फिप्रोनिल है, क्लोरपायरीफॉस है, वो सब दवाइयाँ पेस्टिसाइड जो है इफेक्टिव हैं। वो हमने इधर लैब में टेस्ट करके अयूब रिसर्च ने एंडोर्स किया, उन्होंने भी टेस्ट किए हैं और वो हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी हैं। वो इस वक्त फील्ड में इस्तेमाल हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% मोर्टेलिटी उससे रिकॉर्ड हो रही है। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जाहिर पीर में जखीरा अंदोजों से मजमूई तौर पर 2850 मन गंदम बरामद कर ली गई। बरामद शुदा बोरियां सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। जाहिर पीर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। बेजमीर अनासिर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की इतला पर गाजपुर के गोदामों पर छापा मारा गया। मुख्तलिफ गोदामों से 1750 मन गंदम और मजीद एक जगह से 200 मन जखीरा शुदा गंदम बरामद कर ली गई है। नायब तहसीलदार ने तमाम गंदम महकमा पास्को के जोनल अफसर के हवाले कर दी है। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। और पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। एक दिन में रिकॉर्ड 1315 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 24 अफराद चल बसे। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 21,501 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 2,22,404 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,857 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 1,315 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। 5,782 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब में इस वक्त 8,103 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सिंध में 7,882, इस्लामाबाद में 464, बलोचिस्तान में 1,321, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, आजाद कश्मीर में 71, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 372 कंफर्म केस हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 486 हो गई। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 21 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। कराची में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से बेबसी में जान देने वाले डॉक्टर फुरकान के इंतकाल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर फुरकान के मामले में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया कि कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर फयाज अहमद अब्बासी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि कमेटी के दीगर अरकान में प्रोफेसर अहमद सराज और डॉक्टर सिकंदर मेमन शामिल हैं।
तफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंतना सेंटर्स का कयाम। तुरखम का करंतना सेंटर मुकम्मल करके लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। तफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंतना सेंटर का कयाम अमल में लाया गया है। NDMA के मुताबिक तफ्तान में 600, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 300 कमरों के करंतना सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड पोर्टेबल कंटेनर में 1 कमरा 1 बाथरूम तर्ज पर यह करंतना सेंटर कायम किए जा रहे हैं। तुरखम का करंतना सेंटर मुकम्मल करके लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है, जबकि तफ्तान और चमन के सेंटर्स भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बलोचिस्तान में 19 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे में किए गए लॉकडाउन में 15 दिन की तोसी की जाएगी। सूबाई महकमा दाखिला ने लॉकडाउन में 19 मई तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजलास में कोरोना वायरस के मकामी सतह पर फैलाव में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए फैसला किया गया कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद 24 घंटों में 600 टेस्ट किए जा सकेंगे। जबकि महकमा सेहत को हिदायत जारी की गई हैं कि वो ETM किट्स की फौरी खरीदारी करे और गजदार और लोरालाई में PCR मशीन फराहम की जाए। 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। लॉकडाउन में मुमकिना नरमी के बाद पहले मरहले में 30 ट्रेनें मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ चलाई जाएंगी। हतमी ऐलान वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद करेंगे। रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने जज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया। 9 मई से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में मुमकिना नरमी के बाइस वजारत रेलवे ने 10 मई से जज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के हवाले से वजारत रेलवे की जानिब से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को हदायत जारी कर दी गयी। जज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली के हवाले से वजारत रेलवे की हदायत पर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गईं। 9 मई से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का इम्कान है। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही 10 मई से बैनुल सूबाई जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। पहले मरहले में लाइन पर 28 से 30 खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। लिहाजा ट्रेन ऑपरेशन की बहाली से कबल रेलवे हेडक्वार्टर्स ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। ट्रेनों के किराया नामे, एंटी कोरोना इंतजामात, स्टेशनों की सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात भी मुकम्मल कर लिए गए, जबकि खसूसी ट्रेनों को मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ ऑपरेशनल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस दौरान चलने वाली ट्रेनों से स्पेशल किराया वसूल किया जाएगा। ट्रेन ऑपरेशन बहाली का हतमी ऐलान वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद करेंगे। नबील नकवी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मगरबी और मशरकी सरहद पर फौज मुस्तैद खड़ी है। भारत जिस तरह के इक़दामात कर रहा है उसको दुनिया देख रही है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत की जंग बंदी खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि LOC पर मासूम शहरियों को शहीद करने के वाकयात बढ़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत से दुनिया बखूबी आगाह है। भारत के इकदामात को दुनिया देख रही है। भारत जब भी किसी मसले में उलझ जाए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। भारत की कोशिश है कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारत में अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के जो हालात हैं उस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ अक़लियतों से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया। करतारपुर और पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ सुलूक पूरी दुनिया ने सराहा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। DG ISPR ने कहा कि समाजी फासले से मुताल्लिक पाक फौज अमल दरामद कर रही है। पाक फौज में भी समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। फौज में डिसिप्लिन अहम होता है, इसलिए अमल दरामद में कोई मसला नहीं। कोरोना वायरस के बावजूद पाक फौज के इक़दाम चल रहे हैं। सरहदों पर फौज की तैनाती जैसे पहले थी वैसे ही है। कोरोना के बावजूद मशरकी और मगरबी सरहद पर काम चल रहा है। सरहद पर फेंसिंग भी जारी है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। कोरोना के बावजूद सरहदों पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। और वादिये जन्नत नजीर में जबरी पाबंदियों को 277 रोज बीत गए। निहत्ते कश्मीरियों की मुश्किलात कम न हुई। अद्वियात नापैद हैं, खुराक की तरसील बंद है, जबकि वबाई हमले और भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। 9.5 माह बीत गए, मकबूजा वादी के निहत्ते मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की मुश्किलात कम न हो सकी। अद्वियात और खुराक की किल्लत के बाद वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया। ज़राए मवासलात की बंदिश ने अक़वाम आलम से राबते काट कर रख दिए। घरों से निकलने पर पाबंदी से कश्मीरी मुआशरती कैद का शिकार हैं।
गली मोहल्लों और चौकों चौराहों पर खूने आशाम भारतीय एहलकार घात लगाए इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई घर से बाहर निकले और इस मजलूम के खून से दरिंदगी की प्यास बुझाई जाए। जराइम पेशा भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में लूट मार और खवातीन की बेहुरमती को भी शार बना रखा है। गुर्बत और अफलास के मारे कश्मीरियों पर मोहलिक वबा ने दोहरी कयामत ढा दी। न मर्ज की तशखीस का कोई निजाम, न दवा और न ही इलाज। जाने कितने अफराद को कोरोना खामोशी से निगल चुका है, मगर न आलमी जमीर जागता है, न अक़वाम मुत्तहिदा पर तारी जमूद टूटता है। वादी में काबिज इंतजामिया ने चंद मकामात पर गिनती के चंद डॉक्टर्स तैनात किए हैं, मगर मोदी हुकूमत के जर खरीद तिबी अमले से किसी खैर की तवक्को नहीं। कश्मीरियों को खौफ है कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें किसी और ही आफत में गिरफ्तार न कर लिया जाए। कश्मीरियों की बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। इंसानी हुकूक की नुमाइंदा तंजीमों को वादी से निकाल दिया गया है। सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों को क्लिनिक्स खोलने की इजाजत मिल गई। पेशावर समेत सूबे भर में डॉक्टरों को क्लिनिक्स खोलने की इजाजत मिल गई है। सूबे भर में प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स भी खुल गए। हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड इदारों को खोलने की इजाजत मिल गई है। एसओपीज जारी कर दिए गए हैं, जबकि अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस के बायस क्लिनिक्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए एसओपीज जारी कर दिए गए। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान की छुट्टियां खत्म, तमाम अफसरान को हाजिर होने की हिदायत जारी कर दी गई। अदनान शाहिद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदनान शाहिद, क्या एसओपीज जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें लॉकडाउन की सूरत हाल में पेशावर शहर में जो है वो अब नरमी देखने में आ रही है। पेशावर समेत सूबे भर में डॉक्टर्स और क्लिनिक्स को खोलने की इजाजत मिल गई है। आज से सूबे भर में निजी अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स भी खुल गए हैं। हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड इदारों को खोलने का फैसला किया गया है। बाकायदा तौर पर जो वजीर आला सेक्रेटेरिएट है वहां से एसओपी जारी कर दिए गए हैं। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के बायस जो है वो क्लिनिक और मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया था, तमाम अब जो है तमाम निजी इदारे जो हैं उनको खोलने का फैसला किया गया है। इसी तरह वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान की जो छुट्टियां हैं उनको खत्म कर दिया गया है और आज से उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 45 दिनों से पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर जो है वो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद थी। ताजरों और हुकूमत के दौरान रोजाना की बुनियाद पर जो थे वो मुज़ाकरात भी होते थे, मगर रोजगार और जो दुकानें हैं उनको खोलने का फैसला नहीं किया जा रहा था। मगर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह क्लिनिक्स और जो हॉस्पिटल्स हैं निजी उनको खोलने का फैसला किया जा रहा है, इसी तरह बाजारों के लिए भी एसओपीज जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि रमजान मुबारक का पहला अशरा जो है वो खत्म हो चुका है, दूसरा अशरा शुरू हुआ है और अब ईद में भी तकरीबन 20 से 22 दिन जो है वो रहते हैं। तो इसी वजह से जो लोग हैं उनकी खरीदारी को यकीन दहानी बढ़ाने के लिए जो है वो बाजारों को खोलने का फैसला कर रहे हैं। जी अदनान, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर्स को क्लिनिक्स खोलने की तो इजाजत मिल गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद है। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि मतलब पेशावर शहर में पहले जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी तो लोकल ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया था। बैनुल अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट थी वो तो मुकम्मल तौर पर 45 दिन से जो है वो तो बंद है, मगर लोकल ट्रांसपोर्ट को जो है वो खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह जो फलाई इदारों की जो गाड़ियां हैं, जो कि निजी इदारे हैं, उनको जो है बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि जहां पर भी जो मरीज हो उनको जो है क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स को जो है वो ये कह रहे हैं कि जो होम सर्विस है उनका भी बाकायदा तौर पर जो है वो सोचने का फैसला किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो घर जाकर जो है मरीज को तिबी इमदाद जो है वो फराहम कर सके। इसी तरह जो दीगर जो बड़े निजी क्लिनिक्स हैं या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहां पर भी जो है उनको एहतियाती तदबीर अपनाने के साथ साथ जो मरीजों को जो है बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की जा रही है। इसी तरह जो मास्क का इस्तेमाल है, ग्लव्स का इस्तेमाल है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, उन पर भी काफी फोकस किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो इस वबा से बच सके और उनकी जो जिंदगी हैं वो भी बचाई जा सके। जी अदनान, ये भी बताएगा कि ताजरों को रोजगार खोलने की इजाजत नहीं मिली, क्या हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि ताजर भी अपनी दुकानें खोल सकें? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा हुकूमत की जानिब से मैकेनिज्म जो है वो तैयार नहीं किया गया। ताजरों और जो हुकूमत के दरमियान एक गुज़िश्ता कई दिनों से कशमकश की जिंदगी जो है उनके मुज़ाकरात में चल रही थी। ताजिर बरादरी तो दुकानें खोलने पर ज़िद दिखाई दे रहे हैं, मगर सूबाई हुकूमत और ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से जो है उनको दुकानें खोलने का फैसला नहीं किया जा रहा ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से। और हम देखते भी हैं कि पेशावर शहर में जो है खुले आम जो है दुकानदार और ताजिर बरादरी जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानों के आधे शटर्स जो हैं उन्होंने खोले हुए होते हैं। दुकानदारी बाजार में
خواتین کا ایک بڑی تعداد میں جو رش ہے وہ لگا رہتا ہے۔ پشاور کے جو مصروف ترین جو شاپنگ بازار ہیں جن میں کریم پورہ ہے، جنڈا بازار ہے، صدر ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رش جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے، مکمل طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی جو افراد ہیں ان کی صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے، دکانداریں کھلی ہوئی ہیں، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کے بعد بھی جو بازار بند ہوتے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، مگر جو حکومت ہے انہوں نے تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے اور عید پر جو ہے ان کا نقصان کم کرنے کے لیے، کیونکہ دکانوں پہ مال جو ہے انہوں نے عید سے پہلے منگوایا ہوا تھا اور شٹر ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں روپے کا جو مال ہے یا جو کاروبار ہے ان کا پوری طرح سے متاثر بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر اب صوبائی حکومت کو بھی تاجر برادری پر جو ہے وہ رحم آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو دکانیں ہیں وہ کھلنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ مگر گزشتہ روز بھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ہیں ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا، کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج، ترجمان کے مطابق احتجاج LOC پر شہری آبادی۔ اون شرازی اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور یہ طلبی جو ہے 4 تاریخ کو بکسر سیکٹر جو ہے LOC کی وہاں پہ جو ہے وہ بلا اشتعال فائرنگ کی گئی بھارتی فوج کی جانب سے، اور یہ فائرنگ جو ہے وہ واضح طور پہ عام آبادی پہ کی گئی، جس کی وجہ سے 6 افراد جو ہیں زخمی ہوئے، ان میں 45 سالہ وحید، 55 سالہ ناظمہ بی بی، 12 سال کا عقیل اور اس کے ساتھ ساتھ 50 سال کی زرینہ بیگم، 30 سال کی شبین بیگم اور اس کے ساتھ ساتھ 45 سال کے جمیل جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ اب تک بات کریں تو 2020 کے ابتدائی 5 ماہ میں 957 مرتبہ بھارتی فوج جو ہے وہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پہ پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور بھارت کو کہا گیا کہ 2003 کا جو سیز فائر معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے، اور بھارت جان بوجھ کر جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ حالات خراب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس خطے کا جو امن و امان ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سمیت عالمی مبصروں کو یہ اجازت دے کہ وہ لائن آف کنٹرول کے جو ہے بھارت کی اطراف کا جائزہ لیں۔ پاکستان اس کا جائزہ پاکستان تیار ہے کہ عالمی مبصر اور ان کے ساتھ اقوام متحدہ کے مبصر لائن آف کنٹرول کا جائزہ لیں۔ ایک احتجاجی مراسلہ بھارت کے جو سینئر سفیر تھے ان کے ہاتھ تھمایا گیا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کرنا اور LOC کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرنا ختم کرے۔ جی صحیح، بہت شکریہ اون شرازی۔ لاک ڈاؤن کے باعث ہر طبقہ متاثر ہوا تو وہیں سکول کی بندش سے طلبہ بھی بوریت کا شکار ہونے لگے۔ لاک ڈاؤن میں طلبہ کی سرگرمیوں کے بارے میں کوٹ سلطان سے اجمل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن نے تو کر دیا بچوں کو بھی پریشان، بوریت کیسے بگائیں، بچوں کے لیے نیا امتحان۔ کسی کو دوستوں کی یاد ستانے لگی تو کسی نے کتابیں کھولی تو کوئی گھر میں ورزش کرنے لگے۔ سکولوں کی بندش اور لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں معذور بچے نصابی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی گئے۔ گھروں میں بیٹھے ان طلباء کو اب سکول اور کلاس فیلو کی یاد ستانے لگی۔ ہم گھر میں محصور ہو گئے، نہ ہم کہیں باہر جا سکتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، نہ کھیلنے جاتے ہیں، ہم کافی زیادہ پریشان ہیں۔ جب سے کرونا آیا تو ہمارے اسکول بند ہو گئے ہیں، ہماری تعلیمیں بند ہو گئی ہیں، ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے بہت بور ہو رہے ہیں، ہم لوگ اپنے ماموں کے گھر نہیں جا سکتے، اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جا سکتے۔ Closed in our house ever since coronavirus. We cannot meet our relatives due to lockdown. Our schools are closed. We cannot play games out from our house. So we appeal to Education Minister to reopen our school as soon as possible. کورونا کو مار بھگانے کا جذبہ رکھنے والے یہ طلباء وزیر تعلیم مراد راج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کھولے جائیں تاکہ ہم تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل خان، دستے سچ نیوز، کوٹ سلطان لیا۔ سچ نیوز کی نیکی کی ٹوکری کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کے لیے مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فیصلہ آبادیوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔
सच न्यूज़ ने जो ये नेकी की टोकरी शुरू की है, ये एक बहुत बड़ा नेक काम है जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक इस नेक काम में इसकी नुसरत फरमाए और दस्तगीरी और मदद फरमाए। सच टीवी की ये जो नेकी की टोकरी की काविश है, इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। मैं इसको दिलो जान से सराहता हूँ। आजकल के दौर में सच टीवी ने ये जो एक बहुत बड़ा गरीब तबके के लिए कदम उठाया है, मैं इस काविश को बहुत अच्छा समझता हूँ और सच न्यूज़ की इस काविश के साथ हम इन लोगों के साथ हैं। नेकी की टोकरी एक सफेदपोश लोगों का भरम है। नेकी की टोकरी का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो ये एक मुहिम लॉन्च की है नेकी की टोकरी के नाम से, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुहिम को शुरू करने में। ये बहुत अच्छा नेकी का काम है और इंशाअल्लाह ताला ये नेकी की टोकरी इसी तरह चलती रहनी चाहिए। मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में करेंसी नोटों पर आर्जी कोटिंग खत्म करने का दावा करने के साथ साथ इस पर गौर किया जा रहा है। कामरान चौधरी से मजीद जान लेते हैं। कामरान, इजलास जारी है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत है और इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास जारी है और इजलास में 5 नुकाती एजेंडे पर जो है वो गौर किया जा रहा है। इसी इजलास में जो है वो करेंसी नोटों पर आर्जी कोटिंग खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा इसी इजलास जो है वो मेंबर फाइनेंस वापडा की करने की समरी पर भी गौर करेगी। इसके साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी की मार्केट स्कीम में 61 फूड और नॉन फूड आइटम को शामिल करने पर गौर किया जाएगा, जबकि इक्तसादी राबता कमेटी इजलास में जो है काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। ग़ज़ाइयत से भरपूर खजूर अफ्तार के दस्तरखान की जान समझी जाती है। लियाकतपुर में खजूर की कीमत में 50% तक इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब। लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर शीरी फल खजूर तो माह मुकद्दस में अफ्तारी के दस्तरखान की जान है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली खजूर का 80% सिंध और बलोचिस्तान मुहैया करते हैं, जबकि बैरून ममालिक से ईरान, इराक और सऊदीया की खजूरें जायका और अफादियत में अपनी मिसाल आप हैं। खित्ते में कोरोना के असरात ने खजूर की इम्पोर्ट को भी मुतासर किया है, जिसकी वजह से खजूर के नर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि ताजरों ने माह रमजान में लॉकडाउन का बहाना बनाकर खजूर के नर्ख में 50 से 100% तक इजाफा कर दिया है। कोई है जो इन मुंहजोर मुनाफाखोरों का रास्ता रोके? मुकामी इंतजामिया तो इनके सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। मुकामी इंतजामिया का सारा जोर तो गरीब छाबड़ी वालों पर ही चलता है। माह सयाम में खजूरों के बढ़ते हुए दाम, शहरियों का मुतालबा है कि तब्दीली सरकार इनको डाले लगाम। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। मोहलिक वबा खत्म, चीन ने तालीमी इदारे दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया ने मौसम गर्मा की तातीलात का दौरानिया कम करने पर गौर शुरू कर दिया। हुकाम ने खुसूसी हिदायत और शराइत की बुनियाद पर तदरीसी अमल के आगाज की इजाजत दी है। दुनिया भर को तबाहकुन असरात से दो चार करने वाली आलमी वबा पर चीन में काबू पा लिया गया। कारोबार जिंदगी की मरहलावार बहाली के बाद अब स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। तुलबा के तालीमी नुकसान के अजाले के लिए हर रोज इजाफी क्लास का एहतमाम किया जाएगा। हफ्तावार तातील भी नहीं होगी। तुलबा और असातिज़ा समेत तमाम अमले पर स्कूल वापसी से कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। स्कूल इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि तदरीसी सिलसिले के आगाज से कबल हर सूरत दाखिली रास्तों पर जिस्मानी दर्जा हरारत मापने वाले खुदकार गैस नस्ब करें। मुमकिन वबाई हमले से निमटने के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखें और जरूरी साजो सामान की बर वक्त दस्तयाबी मुमकिन बनाएं। स्कूल इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है कि फिलफौर इमारतों की डिसइंफेक्शन का एहतमाम करें। तुलबा और असातिज़ा पर भी मास्क पहनना लाजिम होगा। हर क्लासरूम में तुलबा की तादाद 30 से कम रखी जाएगी। स्कूलों में सफाई और जरासीम कुश स्प्रे का इस्तेमाल रोजाना की बुनियादों पर किया जाएगा। गैर मुतालिका अफराद का कैंप्स में दाखिला ममनू होगा। हर इदारे में वबा की तदारुक का मरकज होगा, जहाँ माहिर मुआलिज हर वक्त दस्तयाब होगा। अमेरिका के पास कोरोना से लड़ने के लिए फंड्स कम पड़ गए। अमेरिका दूसरी तिमाही में पहली मर्तबा $30 खरब का कर्जा लेगा। कोरोना की आलमी वबा से निमटने के लिए सुपर पावर अमेरिका के पास भी फंड्स की किल्लत पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहली मर्तबा दूसरी तिमाही के दौरान $30 खरब कर्ज लेगा। ये रकम 2008 में माली बहरान के बाइस लिए गए कर्ज से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका सरकारी बॉन्ड बेचकर कर्ज हासिल करता है। सेहत से मुतालिक माली इमदाद और बहरास्त अदायगियों समेत अमेरिका ने वायरस से मुतालिका इमदाद में तकरीबन
30 खरब डॉलर की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर अमरीकी सेनेट ने मार्च में 20 खरब डॉलर की इमदादी पैकेज की मंजूरी दी थी, जिसकी वजह से अमरीकी बजट को शदीद धचका पहुंचा है। 2019 में अमरीका ने 1.28 ट्रिलियन डॉलर कर्ज लिया था, जिसके बाद कुल कर्ज 25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा अखराजात मुल्की मईशत का 14% है। टैक्स अदायगियों की सालाना 15 अप्रैल की आखिरी तारीख में तौसीह से भी मुल्की मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है। अमरीका कांग्रेस के बजट ऑफिस ने गुज़श्ता माह ही पेशगोई की थी कि इस साल बजट का खसारा 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जबकि कौमी कर्जा GDP के 100% से ज्यादा बढ़ गया है। वेनेजुएला हुकाम ने दरअंदाजी के इल्जाम में 2 अमरीकियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर निकोलस मेड्यूरो के मुताबिक हुकाम ने असलहे से लैस 13 रुकनी दहशतगर्द गिरोह को हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में से 2 अमरीकी शहरी हैं। दोनों अमरीकी फ्लोरिडा की सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार वेनेजुएला के सदर और दीगर आला हुकूमती अहदेदारों पर मुतअद्दिद बार पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। अमरीकी हुकाम ने वेनेजुएला के इल्जाम की तरदीद की है, ताहम स्टेट डिपार्टमेंट का अभी तक सूरत हाल पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।